हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो सिलेक्शन होना है वो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर किए जाना है। अगर एक्यूरेट डेटा की बात करूं तो 1,03,769 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा अंतिम रूप से। ठीक है, जो कि आपको एक रिटर्न और फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका यहां पर चयन किया जाएगा। ग्रुप डी में जो चयन होता है वो 3 बेसिस पर होता है। एक जोन वाइज, ठीक है, जोन वाइज सिलेक्शन होगा, एक पोस्ट वाइज और एक होता है कैटेगरी वाइज। समझे आप इससे कि आपने किस जोन से अप्लाई किया, आपने किस पोस्ट के प्रेफरेंस के रूप में रखा है उसके हिसाब से, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और हमारी जो कट ऑफ भी बनती है वो भी इन्हीं 3 बेसिस पर बनकर तैयार होती है। फाइनल जो कट ऑफ बनकर आती है और फाइनली आपका जो चयन होता है। ठीक है, अब 1,03,769 वैकेंसीज में अगर देखा जाए तो कुल जो सिलेक्शन होता है वो 17 पोस्ट है। 17 पदों के लिए यहां पर चयन किया जाता है। 17 डिफरेंट पद है यहां पर। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो पद है यहां पर वो ट्रैक मेंटर के लिए है। आपने देखा होगा ट्रैक मेंटर अक्सर ट्रैक पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऑरेंज कलर की उनकी ड्रेस होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पद हैं वो ट्रैक मेंटर के हैं और यहां पर जो पद हैं वो 40,721 पद हैं इस पोस्ट के लिए। तो सबसे ज्यादा बच्चों का जो सिलेक्शन किया जाता है वो इसी पोस्ट के लिए किया जाता है। उसके अलावा बहुत डिफरेंट पोस्टेज हैं। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है उस पे सबसे ज्यादा 14,000 के आसपास बच्चों का चयन किया जाएगा। एंड थर्ड पोजीशन पर अगर मैं बात करूं तो वर्कशॉप असिस्टेंट, वर्कशॉप के अंदर जहां पर ये जो ट्रेन है, ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं, उनकी सीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सिलेक्शन ट्रैक मेंटर की पोस्ट के लिए किया जाता है। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं, ठीक है, बॉयज के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है या कौन सी पोस्ट बुरी है वो तो नहीं क्लियरली कहा जा सकता। वो तो जब आप पोस्ट पर जाते हैं तब आप वहां के काम को देखते हैं, उसी आधार पर आप खुद से चयन कर पाएंगे कि ये मेरे लिए बेहतर काम है, मैं इसको ठीक तरीके से कर सकता हूं या ठीक तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए जो सबसे टॉप पोस्ट होती है फीमेल के लिए, ठीक है, वो मैं आपको यहां पर बता दूं तो फीमेल के लिए जो सबसे पोस्ट जो पॉपुलर है वो होती है जी हॉस्पिटल अटेंडेंट। ठीक है, जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर जो एक नर्स की भूमिका होती है, सिस्टर की भूमिका होती है, वही भूमिका यहां पर एक हॉस्पिटल अटेंडेंट को निभानी पड़ती है पेशेंट की देखरेख करने के लिए। तो ये एक सबसे आसान काम है अगर मैं अदर पोस्ट के हिसाब से देखता हूं फीमेल के लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा विषय आता है कि चलिए ठीक है, ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी का भी यहां पर देखिए 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है, एक्स वाई जेड। एक्स कैटेगरी के सिटीज होते हैं, वाई कैटेगरी के सिटीज होते हैं और जेड कैटेगरी के जो छोटे शहरों के स्टेशन होते हैं। उसी के हिसाब से यहां पर इनको जो अनाउंस मिलता है। ठीक है, सैलरी की शुरुआत की बात करूं तो वो 21,000 रुपए से शुरुआत होती है। ठीक है, जो प्राइमरी सैलरी 21,000 रुपए है और ये जो जाती है वो जाती है जी 34,080 रुपए तक। ठीक है, तो आपने किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, किस कैटेगरी के सिटी में हुआ, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी या जेड कैटेगरी, उसके हिसाब से यहां पर आपको सैलरी मिलती है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, जो ट्रैक मेंटर जो होते हैं उनको 2700 रुपए का एक्स्ट्रा यहां पर सैलरी मिलता है, एक्स्ट्रा उनको इंसेंटिव यहां पर मिलता है अन्य किसी पोस्ट के मुकाबले। तो अगर ओवरऑल यहां पर सभी 17 पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सैलरी मिलती है ट्रैक मेंटर को ही मिलती है। तो इसीलिए इसी वजह से एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर ज्यादा होती हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर सैलरी अन्य पोस्ट के मुकाबले आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ट्रैक मेंटर की पोस्ट जो मेल हैं, जो बॉयज हैं, उनके दिमाग में ज्यादा पॉपुलर रहती है। ठीक है,
और अगर मैं यहां पर बात करूं कि ट्रैक मेंटर को अगर एक्स सिटी अलॉट हो जाता है और एक अच्छे रेलवे स्टेशन पर उन्हें ट्रैक मेंटर की पोस्ट मिलती है तो उनकी सैलरी करीब करीब 34,000 के आसपास पड़ जाती है। इसके अलावा ग्रुप डी की पोस्ट में आपको जो मिलता है डियरनेस अलाउंस, जो इसको डीए बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीपीए जिसको बोला जाता है, हाउस रेंट अलाउंस जो कि मैंने अभी बात करा XYZ के रूप में आपको मिलता है, HRA, ठीक है, फिक्स कन्वेंस अलाउंस आपको मिलता है, ठीक है, और उसके बाद डेली अलाउंस भी आपको मिलता है। अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अलाउंस दिया जाता है ग्रुप डी की पोस्ट में। ओवर टाइम अलाउंस भी यहां पर दिया जाता है। मान लीजिए आपकी जो ड्यूटी है वो 8 आवर्स की है, ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी भी जगह पर स्पेशल में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है तो उसके लिए भी आपको आवर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है। तो वही चीज मैंने बताया कि ट्रैकमैन जो है, ट्रैक मेंटर जो है, इसीलिए वो ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो सैलरी है ओवर टाइम होने की वजह से, है ना, तो उसमें जो सैलरी करीब करीब 34-35 हजार के आसपास आपकी बन जाती है। और अगर यहां पर मैं प्रमोशन की बात करूं तो जो ग्रुप डी में चयनित जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको 3 साल कंप्लीट करने के बाद, 3 साल की अपनी जॉब को कंप्लीट करने के बाद एक रिटन एग्जाम देने का मौका मिलता है और उस रिटन एग्जाम को अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो ग्रुप सी लेवल पर प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो ये एक प्रमोशन का उनको चांस मिलता है। और इसी तरह से आगे आगे जैसे जैसे आपकी सर्विस आगे की तरफ बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपको आने वाले दिनों में और भी प्रमोशन के चांसेस मिलते रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। आप अगर रेलवे में आते हैं तो रेलवे में आपको ये तो पता ही है कि काफी सारे बेनिफिट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपको सरकारी नौकरी का मौका मिल रहा है। बेशक शुरुआती दौर में एक सबसे छोटी सरकारी नौकरी पर आप जा रहे हैं, ग्रुप डी, है ना, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो आपके प्रमोशन के यहां पर काफी अच्छे सुनहरे अवसर आपको मिल जाते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मुझे यही सब जानकारी आपको ग्रुप डी एग्जाम के बारे में बतानी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल पाए कि ग्रुप डी नौकरी के अंदर आपको क्या जॉब प्रोफाइल मिलने वाला है, किस तरह की सैलरी मिलने वाली है, कौन सी पॉपुलर पोस्ट है, ये सब जानकारी उनको भी मिल पाएगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से क्लिक कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, थैंक यू।